नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। सुपर पावर अमेरिका की आज बात करेंगे और यहां सवाल ये करेंगे कि आखिर अमेरिका उस ट्रैप में फंस चुका है जिसमें चीन उसे फंसाना चाहता है। सुपर पावर अमेरिका के हौसले पस्त हो चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा बता रहे थे, आज वही ड्रैगन के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजिंग की एक चेतावनी और ट्रंप के पसीने आजकल छूटने शुरू हो जाते हैं। सुपर पावर अमेरिका ने ताइवान को बीच समंदर में भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ताइवान जिसे बचाने की कसमें डोनाल्ड ट्रंप खाया करते थे, आज उसी ताइवान को ट्रंप ने अपनी राजनीति के लिए बलि का बकरा बना दिया है। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे किनारा किया, वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि ताइवान के मुद्दे पर ये अभी तक का सबसे बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न है। सुनिए पहले। China is a very, very powerful, big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a difficult problem. With all of that being said, you know, if you look at the history of Taiwan, Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. Because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel, and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्या कह रहे हैं और किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए बहुत बड़े यू टर्न लेते हुए नजर आए और ताइवान का मुद्दा धरा का धरा रह गया। सोचिए, जो ट्रंप कल तक ताइवान में अमेरिकी सैन्य शक्ति बढ़ाने के हुंकार भर रहे थे, आज उनके सुर पूरी तरीके से बदले बदले नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त इसी को लेकर क्या डिटेल सामने आ रही है और क्या इस वक्त तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं। ड्रैगन से ट्रंप आखिर डरा क्यों है, क्या इसके पीछे कारण है? चीन एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश बनकर उभर रहा है। चीन इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहा है उसके इर्द गिर्द डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं। ताइवान एक बहुत ही छोटा सा टापू है, आइलैंड कंट्री होने की वजह से इतना बड़ा मैसिव, इसको लेकर कोई काउंटर वो रख नहीं रहा है। चीन ताइवान से 59 मील दूर है, यूएस 9,500 मील दूर। यानी कि अब सीधे देखिए, चीन सिर्फ और सिर्फ कितना डिस्टेंस शेयर कर रहा है और यहां पर अमेरिका के साथ ताइवान के बीच अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो 9,500 मील दूरी सामने आ जाएगी। अब ताइवान की तरक्की में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों का हाथ रहा है। उन्होंने साथ खुले मंच पर ताइवान का दिया, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत चीन वहां कब्जा कर ले। ताइवान की तरक्की में अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो इस बाबत साथ आते थे ताइवान के कि विस्तारवादी नीति सफल ना हो जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों को पता ही नहीं था क्या वो कर रहे हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं, अपने बयान सुना होगा, उसमें कहा जा रहा है कि जो इतिहास में हुआ वो गलत था। ताइवान ने अमेरिका की चिप इंडस्ट्री ही चुरा ली है, चिप इंडस्ट्री को कोलैप्स कर दिया है और ये जो है घाटा अभी अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। ताइवान को आजादी के लिए आवाज उठाने का हक नहीं है, क्योंकि वो गलत ढंग से चीजें सामने रख रहा है। ताइवान के 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज पर फैसला अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आप अगर सुनेंगे तो उसका लबोलुआब ये कि ताइवान के मसले पर अभी तक कुछ गलतियां हुई है। चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात क्या हुई, ट्रंप ताइवान को भूलकर चीन का गुणगान करने लगे। ऐसा लग रहा है कि ऐसी कौन सी बातचीत या ऐसी कौन सी नस दबा दी है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके इर्द गिर्द अभी घुमाया जा रहा है, अपने इशारों पर नचाया जा रहा है। वॉशिंगटन के गलियारों में अब जो बयान सामने आ रखे हैं ताइवान को लेकर खासकर, वो बहुत दिलचस्प है। ताइवान अमेरिका से बहुत दूर है। ट्रंप कह रहे हैं कि इतनी दूरी पर रक्षा करना आसान नहीं है, ये कोई पास का देश ही कर सकता है। अभी तक तो दुश्मनी थी, अभी तक तो चीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब क्योंकि ईरान में फंस गए हैं, हॉर्मूज से सांसें अटक गई हैं, अभी ताइवान का मुद्दा धरा का धरा रहना चाहिए। लेकिन सच ये कि दूरी नहीं है बल्कि खौफ है जो बीजिंग में ट्रंप को देखा गया, जिस खौफ के साए में इस वक्त ट्रंप जी रहे हैं।
अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि वॉशिंगटन से ताइवान की दूरी और चीन से ताइवान की दूरी कितनी है। अगर युद्ध होता है तो कितना समय लग सकता है। अब ये पूरा वर्ल्ड का मैप आप देखिए और ताइवान की कंडीशन को देखिए। ताइवान कहाँ है आप देखेंगे तो ये टापू, ये आइलैंड कंट्री है और अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से इसकी दूरी आप देखेंगे तो आपको वॉशिंगटन डीसी जो उसकी राजधानी है उसकी दूरी 9,500 मील है। ये आप अप्रोक्सीमेट आंकड़ा भी देख पा रहे होंगे 11,100 किलोमीटर यानी कि 6,900 माइल। अब इस आंकड़े के अलावा अब चाइना से इसकी दूरी देखेंगे तो बीजिंग से इसकी दूरी, अगर यहां से ताइवान पर कब्जा चलाना हो या इसके इशारे पर, चाइना के इशारे पर ताइवान को ऑपरेट करना हो, ये अपने आप में बहुत आसान है। अब इसी को हथियार बना लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब बीजिंग चाइना की बात करें तो यहाँ की जो रणनीति है और यहाँ की जो दूरी है इसका हवाला देते हुए बेशक डोनाल्ड ट्रंप अपना पत्ता साफ कर रहे हो, चाहे वो ये बता रहे हो कि बीजिंग टू ताइपे इस वक्त जो डिस्टेंस है 1,800 किलोमीटर महज है। अगर 1100 मील्स में अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 1120 माइल बस दूरी है, तो भी ये जो आंकड़ा है और ये जो एक्सप्लेनेशन है डोनाल्ड ट्रंप का, ये विफल हो जाता है। वॉशिंगटन से ताइवान की दूरी 11,100 किलोमीटर है। ये देखिए, आप इसे देख भी पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि किस रणनीति के तहत यहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस मैप में एक एक्सप्लेनेशन और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्या कुछ छिपाया जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी विफलता डोनाल्ड ट्रंप की इसकी नहीं मानी जाए। बीजिंग से ताइवान पहुंचने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है और यही अगर समय का आप पैमाना निकाले, अमेरिका से अगर ताइपे जाना है, ताइवान जाना है तो 15 से 16 घंटे लगते हैं। ये भी एक हथियार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया। अब आगे यू-टर्न जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है उसकी बात करते हैं। इस यू-टर्न के पीछे का सबसे बड़ा रीजन शी जिनपिंग की वो सीधी और सख्त चेतावनी है। जिनपिंग ने बंद कमरे में ट्रंप से साफ कह दिया, ताइवान का मुद्दा चीन की रेड लाइन है। यानी कि यहां शी जिनपिंग ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि ताइवान के मसले में कोई हस्तक्षेप एक्सेप्टेड नहीं है। आप अगर इस मसले पर कोई भी बात रखते हैं, समझौता नहीं होगा, यहां तक कि आपकी बात ली भी नहीं जाएगी। और अगर कोई गलत कदम अमेरिका उठाता है, बहुत डेंजरस होगा। अमेरिका ने ठीक से नहीं संभाला तो सीधा टकराव होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि ये सीधे सीधे युद्ध का रूप भी ले सकता है। जिनपिंग की इस आंख दिखाने के बाद ट्रंप की सारी हेकड़ी गायब हो गई। उन्हें लगा कि अब धरती हिल गई है पैरों के तले। अमेरिका समझ गया कि ताइवान के चक्कर में चीन से सीधे भिड़ना पड़ सकता है और यह भिड़ना अमेरिका के लिए इस वक्त भारी भी पड़ सकता है। कैसे, उसको लेकर के भी कुछ डिटेल्स है। चीन ने ट्रंप को धमकाते हुए क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं और धमकी देने के अंदाज को भी दिखाते हैं कि इस वक्त क्या कुछ कहा गया है। जिनपिंग की बात करते हैं। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी है, खुली तरीके से वार्न किया है, ताइवान मुद्दे को सही तरीके से संभाला जाए, सही तरीके से इस पर बात की जाए। जिनपिंग की चेतावनी के कारण ट्रंप की भाषा नर्म पड़ गई। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी जब दी तो इससे सीधे तौर पर यह क्लियर मैसेज जाता है कि पूरी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इस वक्त चीन एक ऐसे रूप के जरिए निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसा कार्ड है जो चलने के लिए अगर एक भी गलती हुई, अगर उसके मसले में कुछ भी चीजें खराब हुई तो ये बड़े से बड़े महाशक्ति के लिए बहुत घातक होगा, खासतौर पर अमेरिका के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में जिनपिंग की धमकी का नतीजा क्या हुआ? ट्रंप ने साउथ चाइना सी का मैदान छोड़ने के संकेत दिए। लड़ना ही नहीं है साउथ चाइना सी के लिए। ताइवान को ड्रैगन के मुंह में धकेलकर अमेरिका ने हाथ और साथ दोनों छुड़वा लिया है। ताइवान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब मसला ताइवान का था और चीन को कटघरे में अमेरिका को लाना था, तब तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े सूरमा के रूप में अमेरिका ने अपने आप को प्रेजेंट किया। आज तक के राष्ट्रपति अमेरिका के यही दिखाते आए कि ताइवान का मसला बेहद अहम मसला है और ताइवान की आवाज उठनी चाहिए ग्लोबल ऑर्डर में। ताइवान की आवाज चाइना नहीं दबा सकता, लेकिन अब ऐसा एकाएक हुआ क्या? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।